अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं वक्त की, लेकिन ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। ये वो ज़िंदगी है जो अल्लाह की अमानत है, और इस्लाम में तो उसकी एक ख़ास आप कह लें गहराई है। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, हमारे पास जो मवाद है वो वक्त, ईमान और कायनात के दरमियान एक बहुत गहरे ताल्लुक को वाज़ेह करता है। तो आज का मकसद यही समझना है कि वक्त आखिर इतना कीमती क्यों है, और एक मुसलमान के रूहानी सफ़र से ये कैसे जुड़ा हुआ है। मतलब ये रोज़मर्रा की भाग दौड़ से कहीं ज़्यादा है। यकीनन यकीनन देखें, इस्लाम में वक्त सिर्फ लम्हे गिनना नहीं, ये एक शऊरी कैफियत है। अल्लाह के साथ हमारे ताल्लुक का आप कह लें एक पैमाना है। अच्छा। जी, पुराने बुजुर्ग जिन्हें अहले औकात करते थे, वो लोग थे जिनके दिन रात में कुछ खास लम्हे होते थे जो मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए वक्फ थे। असल में वही वक्त हकीकी कमाई है जो अल्लाह की याद में गुजरे, बाकी सब तो गोया जाया हो गया। तो क्या ये समझना ठीक है कि वक्त का ये एहसास, ये शऊर खुद ईमान का एक हिस्सा है, अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद? आपने बिल्कुल सही समझा। यही वो बुनियाद है जिस पर रूहानी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ वक्त ही असल सरमाया है। उसके बगैर तो जिंदगी का मकसद ही एक तरह से ओझल हो जाता है। अच्छा, यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जो मवाद हम देख रहे हैं वो बताता है कि कुछ खास औकात हैं, रमज़ान, अरफा का दिन, रात का आखिरी पहर, फजर का वक्त, इनमें खास इलाही राज पोशीदा है। जी हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। इन औकात को गिनवाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई अमल छूट गया, नहीं, बल्कि उस वक्त से जुड़ी हुई जो खास बरकत है, जो रहमत है, जो इलाही असरार हैं, उनसे महरूमी है। अच्छा। मसलन फजर की नमाज, कुरान कहता है इन्ना कुरान अल फज्र काना मशहूदा, यानी उस वक्त फरिश्ते तवा होते हैं, हाजिर होते हैं। ये उस लम्हे की अजमत बताता है। अब अगर वक्त निकल गया तो वो खास कैफियत, वो मुशाहिदा, वो तो हमेशा के लिए हाथ से चला गया ना। और शायद इसीलिए नमाज को ठीक उसके वक्त पर अदा करना, अस्सलातु लिवक्तिहा, इतना अफजल अमल है। ये कायनात से कैसे जुड़ता है? जी बिल्कुल, वक्त पर नमाज यानी अदा, ये हमें कायनात के एक अजीम इलाही निज़ाम से जोड़ती है। इस लम्हे में हम गोया पूरी कायनात के साथ हम आहंग हो जाते हैं, जो हर पल अल्लाह की तस्बीह कर रही है। अच्छा। कज़ा पढ़ने से फ़र्ज तो ठीक है अदा हो जाता है, लेकिन वो ख़ास लम्हा, उसकी बरकत, वो कायनात से जुड़ने का एहसास, वो हमेशा के लिए खो जाता है। याद करें, हुज्जतुल विदा के खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना घूम फिरकर अपनी असली हालत पर आ गया है जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान बनाए। ये इस्लाम की तकमील से कायनाती निज़ाम की तजदीद का इशारा था। ये कायनाती हम आहंगी वाली बात तो नमाज से भी आगे जाती है ना? ज़राए में कमरी और शमसी कैलेंडर के फ़र्क पर भी बात हुई है। जी, ये भी एक लतीफ़ नुक्ता है। हमारी जो बड़ी इबादात हैं, रमज़ान, हज, ये सब कमरी कैलेंडर से जुड़ी हैं। जी, ये कमरी निज़ाम वक्त के ज़्यादा गहरे, रूहानी और आफाकी पहलू से मुंसलिक है। यूँ समझे कि ये ज़मीन और आसमान के मजमूई निज़ाम का हिस्सा है, जबकि शमसी कैलेंडर वो ज़्यादातर दुनियावी, मौसमी मामलात से मुताल्लिक है। तो कमरी हिसाब पर इबादत करना मोमिन को आलम बाला से जोड़ता है, हत्ता कि बैतुल मामूर के तवाफ़ करने वाले फरिश्तों के निज़ाम से भी। तो ये सारी बातें, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती हैं? हिसाब का जिक्र भी है मवाद में। बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है। रोज़े क़यामत हमसे पूछा जाएगा ना, जिंदगी कैसे गुजारी, जवानी कहाँ लगाई, इल्म सीखा तो अमल कितना किया, माल कहाँ से आया, कहाँ गया, जिस्म को किन कामों में इस्तेमाल किया। ये सब सवाल असल में वक्त के सही या गलत इस्तेमाल के बारे में ही तो हैं। यानी हर लम्हा, हर सेकंड की जवाबदेही है। मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का कौल याद आ रहा है कि उन्हें वो आदमी सख्त नापसंद था जो बिल्कुल फारिग हो, ना दुनिया का काम ना आखिरत का। जी बिल्कुल, और वो हदीस भी कि दो नेमतें हैं जिनकी अक्सर लोग कदर नहीं करते, सेहत और फरागत। यकीनन हर लम्हा कीमती है। वक्त का ज़िया यानी उसे लगू, फजूल या हराम कामों में गुवाना, ये सिर्फ गफलत नहीं, ये रूहानी तबाही है। अल्लाह की सख्त नाराज़गी, जिसे मक्त कहा गया है, उसकी अलामत है। ये तो अपने असल सरमाए यानी जिंदगी को आग लगाने वाली बात है। बल्कि ज़राए उससे भी आगे जाते हैं
کہتے ہیں کہ فرائض جیسے نماز میں سستی کرنے کا نتیجہ صرف عبادت کا چھوٹنا نہیں، کچھ اور بھی نقصان ہیں۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں، ذمہ اللہ میں آ گیا۔ تو فرائض سے غفلت گویا خود کو اللہ کی حفاظت سے محروم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے ایسی مثال دی گئی جیسے اس کا گھر بار، مال و اسباب سب کچھ لٹ گیا ہو۔ یہ وقت کے ضیاع کی سنگینی ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی پابندی صرف ڈسپلن نہیں، یہ ایک طرح سے روحانی پناہ، ایک حفاظت ہے۔ بالکل درست۔ خدائی اوقات کی پابندی کرنا اصل میں کائنات کی اس الہی ہم آہنگی میں شامل ہونا ہے، اللہ کی امان اور حفاظت میں آنا ہے۔ یہ فرشتوں، نبیوں اور نیک لوگوں کی پیروی ہے۔ اس نظام سے نکلنا، اس کو توڑنا، یہ شیطان کی پیروی ہے جو چاہتا ہے کہ یہ ربانی نظم بگڑ جائے۔ تو وقت کا صحیح استعمال حقیقت میں امان ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد کہ وقت کائنات، الہی رازوں اور ہماری جواب دہی سے اتنا گہرا جڑا ہے، یہ احساس یہ ہماری زندگی کے اگلے 1 گھنٹے کو گزارنے کے انداز کو کیسے بدل سکتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔